हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे और आगे भी ठीक रहेंगे। तो हमारे चैनल सावन एकेडमी ब्राइटबेन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, डाटा हैंडलिंग, यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े का मतलब होता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम डेटा। डेटा या आंकड़े होते हैं किसी भी सूचना से जुड़े हुए जो भी हमारे पास जानकारी है, जब उसको हम बोलते हैं आंकड़े। और जब उसको हम इकट्ठा करते हैं तो होता है आंकड़ों का संगठन करना, और यहाँ पे हम उसका प्रबंधन करना सीख रहे हैं। ठीक है ना। कि सबसे पहला काम तो ये होता है, देखो अभी कि हमें आंकड़े चाहिए किससे जुड़े हुए, हम उसका चुनाव करते हैं। फिर जिस सूचना से जुड़े हुए हमें आंकड़े चाहिए उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके उसको संगठित करते हैं, मतलब इस तरह से उसको हम लिखते हैं ताकि उसको समझना क्या हो सके, आसान हो सके। और इसके अंदर ही इससे ही जुड़ी हुई कुछ दो बातें हमें प्रश्नावली 3.1 में पढ़नी है। उसमें से पहली चीज़ हमें पढ़ना है औसत। ठीक है, आप इसको औसत बोलो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम एवरेज, या इसको माध्य भी बोलते हैं, या इसको हम समांतर माध्य भी बोलते हैं। ठीक है, माध्य को आप इंग्लिश में मीन बोल दो, समांतर माध्य के टाइम में इसको हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब एक ही शब्द हैं। आपको चाहे औसत कहा जाए, चाहे केवल माध्य कहा जाए, ये क्या कहा जाए, समांतर माध्य, सबका अर्थ कैसा मिलेगा आपको? सब एक ही चीज़ के अलग अलग के हमारे पास नाम है। अगर हम संक्षेप में जाने कि माध्य क्या होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं? माध्य की, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पे? औसत की हो रही है। तो हम बोलेंगे इसे वह गणितीय मान, वह गणितीय मान जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। मतलब एक ऐसा गणित में वैल्यू, मतलब एक ऐसा नंबर जो हमारे पास पूरा डाटा इकट्ठा करा गया है ना, उसका क्या कर रहा है, उसके बारे में हमको बता रहा है। या कहें कि उसके बारे में हम संक्षेप हैं, वो पूरे डाटा का क्या कर रहा है, पहचान दे रहा है, उसे बोलते हैं माध्य। ठीक है, माध्य को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। ठीक है, अब देखो इस माध्य को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे गणित के अंदर। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, माध्य निकालना है, या आप इसको एक्स बार बोलिए, ये ऐसे हम क्या बोलेंगे, औसत। तो उसको निकालने का तरीका क्या हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास है सभी प्रेक्षणों का योग। ठीक है, और बटे में आएगा कुल प्रेक्षणों की संख्या। मतलब आपके पास जितने आंकड़े इकट्ठा करे गए हैं उन सभी का पहले आप योग कर लो, उसको भाग कर दो जितनी उनकी कुल संख्या है। ठीक है ना। इसको अगर मैं इंग्लिश में ले देता हूँ यहाँ पे, तो हम बोलेंगे इसको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनका सम, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, ये इसको हम शॉर्ट में सकते हैं सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन में एन। तो आप चाहे इस तरह लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, सबका मतलब क्या माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमें इस पाठ में सीखनी है वो है परिसर। ठीक है ना, इसमें इंग्लिश में बोलते हैं हम रेंज, और इस परिसर को कभी कभी परास भी बोल देते हैं, परास। अभी परास, बस ये दो बातें पढ़नी है इसके अंदर हमको, परिसर, परास या फिर रेंज। अभी परिसर क्या होता है कि जो आपके पास आंकड़ों में अधिकतम, जो हमारे पास प्रेक्षण है उसके अंदर जो अधिकतम मान है और जो न्यूनतम मान है, मतलब जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है और जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। ठीक है ना, सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट के बीच का जो अंतर है ना, उस अंतर को ही हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो इतना सा है, अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम एक्सरसाइज को। तो प्रश्नावली 3.1 में क्या कहा गया है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन
हम बुक में नहीं कर सकते इसको हम, क्योंकि एक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन हो गया कि आप अपनी क्लास में जाइए। आजकल तो स्कूल खुल ही नहीं रहे तो क्लास में जाओगे कहाँ। चलो मान लीजिए आप चले भी गए तो एग्ज़ाम में तो नहीं जाओगे। तो इस सवाल में कहना क्या चाहते हैं कि आप क्लास के 10 बच्चे की जो ऊंचाई है आप उसको क्या करो, नोट कर लो और फिर उसको क्या निकाल लीजिए, परिसर। परिसर मैंने बताया था क्या होता है अभी, कि परिसर होता है जो सबसे अधिक जिसकी ऊंचाई होगी और सबसे कम जिसकी ऊंचाई होगी उन्हें आपस में घटा देना, तो उनके बीच से जो गैप आएगा उस गैप को बोलते हैं परिसर, यानी उसका दायरा, उसकी रेंज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं और ये क्वेश्चन करना भी नहीं आपको कॉपी के अंदर। पर क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आप सबको, कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणी रूप में संगठित कीजिए। कक्षा का मूल्यांकन किया गया, ठीक है ना, और उसमें इस प्रकार से जो अंक प्राप्त हुए हैं बच्चों को, किसी को 4 अंक प्राप्त हुए, किसी को 6, किसी को 7, ठीक, इस तरह से मिले हैं। इसको आपको सारणी के रूप में क्या करना है, संगठित करना है, यानी इकट्ठा करना है सारणी के रूप में। तो कैसे सारणी बनानी है इसके अंदर, तो ऐसे आंकड़ों की सारणी बनती है बारंबारता सारणी। तो आपको सारणी बनानी है और फिर नीचे 1, 2, 3, 4 सवाल पूछेगा, इनका जवाब लिखेंगे हम। तो पहले सारणी बना ले इसका हम, जैसे हम क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे हैं, केवल आंसर कर रहे हैं। सारणी में आपको उस प्रकार काम करना है। जब आप सारणी बनाने जाएंगे तो आपको एक ऐसे लाइन लिखनी है और 3 कॉलम रखने हैं इसके अंदर, 1, 2 और तीसरा तो अपने आप ही बन जाता है ना। तो ये देखिए, इसको हम लिख देते हैं ऊपर बारंबारता सारणी। सबसे पहले कॉलम में जो हमें जानकारी दी गई, तो हमें क्या दिया गया है, अंक दिए गए हैं ना, तो आप यहाँ लिखोगे अंक। अब अंक अगर मैं देखता हूँ तो कहाँ से स्टार्ट है, सबसे छोटा अंक 1 है और 9 तक गया है, तो मैंने गिनती लिख दी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। बीच वाले कॉलम में हमको लिखना है मिलान चिन्ह, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम मिलान चिन्ह, इंग्लिश में बोलते हैं टैली मार्क बोलते हैं, ठीक है। कोई इंग्लिश वाला ये अंक को हम बोलेंगे मार्क्स, ठीक है। लास्ट वाले कॉलम में हमको ज़्यादा नहीं सोचना, ज़्यादा सोचोगे तो दिक्कत रहेगी। तो आप बारंबारता लिख लीजिए, बारंबारता, ये इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो कभी भी सारणी बनाने के लिए बोलोगे तो आप इस तरह सारणी बनानी है। आप क्या करना है, आपको गिनना है कि 1 अंक वाले कितने विद्यार्थी हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 अंक कितनी बार आया है, सिर्फ 1 बार आया है, 1 ही बार आया, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे और 1 यहाँ पे इस तरह से डाटा खींचेंगे। 2 कितनी बार आया है, 2 गिनो, 1, 2, 2 हमें 2 बार दिखाई दे रहे हैं ना, तो आप यहाँ 2 लिख के इस तरह तो दृश्य में 2 डंडे खींच देंगे, ठीक। अब किसी बार ये 3 की, 3 काउंट कर लेते हैं भाई, 3 हमारे पास है, 1 केवल 1 ही बार है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया। 4 देखते हैं, तो 1, 2, 3 बार मिला दो, 3 लिखा और 1, 2, 3। 5 की बारी है, 5 दो कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास 5 बार है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा, 1, 2, 3, 4 और 5 बार में से कटता है 5 हो गया, ठीक है। अब किसकी बारी है, 6 की, तो 6 गिन लो कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, तो 4 बार है, तो हमने 4 लिखा, 1, 2, 3, 4। अब 7 काउंट कर लो आप, 1, 2, केवल 2 बार है हमारे पास, तो मैं 2 लिख के 2 डंडे खींच दिए, ठीक है। अब 8 काउंट करो, वही 8 है भी इसमें दिख तो रहा है, 1 बार है, तो हमने 1 लिख के इस कर दिया। 9 1 बार है, तो हमने 1 लिखा और 1 कर दिया, ठीक है। लास्ट में वो कहना है हमें कुल भी लिखा है, कुल मतलब टोटल कर देना है इसका, गिनो शुरू हो गए, 2, 3, 4, 3, 7, 5, 12, 4, 16, 2, 18, 19, 20, यहाँ पे कुल कितना आ गए हैं, 20, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इन सब की संख्या भी 20 ही होगी। अगर 20 से 1, 2 ऊपर से है तो इसका अंदर कोई सारणी गलत आ रही है, गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गया, ठीक है। तो ये सारणी बन गई, तो इस सवाल में जवाब हो गया। अब इसके पहले भाग को करते हैं। पहला भाग क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो आप बता दो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो 9। तो इसका मैं क्वेश्चन नहीं लिखा है, सुनो क्या लिखेंगे इसका, हमें सबसे
बड़ा अंक क्या है? 9 है। ठीक है। दूसरे पूछ रहे हैं सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो क्या बोलोगे आप? सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा इसके अंदर क्या है? एक ही तो है, अंक 1 है। हो गया इसका आंसर भी। तीसरे भाग में आ जाओ। तीसरे भाग में क्वेश्चन क्या करें? इन आंकड़ों का क्या निकालिए? परिसर। तो हमें क्या निकालना है? परिसर। परिसर निकालने का फॉर्मूला बताया था। जो अधिकतम मतलब सबसे अधिक नंबर है और न्यूनतम बोलते सबसे छोटा। अधिकतम तो सबसे बड़ा, न्यूनतम सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या है? 9। तो न्यून सबसे छोटा क्या है? यहाँ पे 1 है। तो 9 में से 1 घटाकर कितना आएगा? परिसर 8 है। ठीक है। तो आपके तीसरा भाग भी खत्म हो गया। चौथे भाग में आ जाइए। हमें क्या निकालना है? माध्य। माध्य के लिए आपको हमने फॉर्मूला लिखकर दिया था कि माध्य ऐसे आता है। हम लिखते हैं सभी प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या जितनी भी है। ठीक है। अब देखिए भी माध्य को हम इस साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मैं प्रेक्षणों का योग निकाल रहा हूँ। ठीक है। योग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, जिस तरीके से करवा रहा हूँ आपको वही तरीका करना है। ठीक है। उससे आपका सवाल बहुत कुछ सही जाएगा। तो लिख रहे थे इनको नंबर हमारे पास। देखो, पहला प्रश्न कितना है? 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 6 है, 2 है, 5 है, 1 है, 9 है, 6 है, 5 है, कितना है? 8 है। उसके बाद फिर 4 है, फिर 6 है, फिर कितना है? 7। इन सबको जोड़ना है। इनकी संख्या कितनी गिन लो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कुछ कम लिख देगा हमने। चेक कर लेता हूँ। 4 है, 6 है, 7 है, 5 है, 3 है, फिर 5 है। 5 के बाद यहाँ पे 4 है, फिर 5 है। ठीक है ना। फिर 2 के बाद है। ठीक है भैया। 20 हो जाने से 20 हो गए। आप जब सवाल को करो तो क्या कर 20 टोटल 20 है तो बटे में 20 लिख दिया हमने। बुक को साथ में रख के करना भाई। ठीक है। अब इन सबको जोड़ो। 4 6 10 10 7 17 17 5 22 और 3 25 और 5 30 में 4 34 और 5 39 और 2 41 और 6 47 और 2 49 और 5 54 55 55 9 64 और 6 70 और 5 75 और 8 83 4 87 87 6 93 93 और 7 100। आप इसको आराम से जोड़ लेना भाई। ठीक है। डिवाइड में कितना आ जाएगा? 20। अब से 0 से कट रही हैं और 10 कट रहा है 2 के पहाड़े में कितनी बार में? 5 बार में। तो हमारा माध्य कितना आ गया? 5। इस तरह पहले क्वेश्चन हो गया। इसमें समय ज़्यादा लगा पर बात है कि आपको ठीक से समझ तो आना चाहिए। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर रुख करते हैं। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। कि प्रथम मतलब पहली कितनी? 5 कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। फिर उनका हमें क्या निकालना है? माध्य। तो हम ऐसे करेंगे। पहले लिखेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से शुरू करती हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4। लेकिन 5 हो गया। देखो 1 2 3 4 5। तो पता है पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होकर बढ़ती रहती हैं। तो पहले 5 संख्याएं होगी। हमें इनका क्या निकालना है? माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं? कि जो प्रेक्षण हमें दिए हैं आप इनको जोड़ लो पहले। 0 जमा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 और सबके बट्टे में कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि संख्या 5 है। जोड़ो। 4 में 3 7, 7 में 2 9, 9 और 1 10, 10 में 0 तो 10 ही रहेगा। 10 बटे 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 2 आ गया हमारा माध्य। बस खत्म। सवाल इतना ही था। क्वेश्चन 3 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 ही था। ठीक है। हमने क्वेश्चन 1 तो छोड़ दिया ना। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू किया है। एक मिनट ना। तो हम क्वेश्चन 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसको 4 बना लेते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। यानी खिलाड़ी उसने 8 पारियाँ खेली, 8 बार बैटिंग करी है, उसने ऐसे रन बनाए हैं। पहले मैच में 58 बनाए हैं, फिर 76 बनाए, फिर 40 बनाए, फिर 35 बनाए हैं, फिर 46 बनाए, फिर 50 बनाए, 0 बनाए, कितने बनाए हैं? 100 बनाए। ठीक है ना। और
उसका हमें क्या निकालना है, माध्य स्कोर निकालना है, रन ज्ञात कीजिए। इसके अंदर एक रकम कोई गलत है तो मैं चेक कर लेता हूँ कौन सी रकम गलत है। अगर मैं सी का ही माध्य निकाल दूँ तो मैं बता पाऊँ कि इसका प्रदर्शन अच्छा है। तो सी का माध्य कैसे आएगा? सी ने पहले खेल में 8 प्राप्त किए, दूसरे खेल में 11, तीसरा खेल तो खेला ही नहीं है, चौथे खेल में कितना है इसके 13। तो सी का माध्य आप ऐसे प्राप्त करोगे, 8 जोड़ोगे प्लस 11 जोड़ोगे प्लस 13, किससे भाग करेंगे हम? 3 से, क्योंकि 3 ही मैच खेला है। तो 11 13 में 24, 24 में 8 कितना हो गया? 32, 32 बटे 3। अगर मैं 32 को 3 से भाग करता हूँ तो 3 एकम 3 मिलेगा। ऊपर से क्या उतारेंगे? 2। अब 2 नहीं भाग होता, अगर हम कोई संख्या ऊपर से उतारते हैं फिर भी भाग नहीं होती तो उसके में 0 लगानी पड़ती है, ठीक है। अगला अंक उतारते हैं पर अगला अंक है नहीं तो आप 10 में लगा के यहाँ पे 0 उतार सकते हो। तो 3 6 18। तो आप देख रहे हैं भाग अब रुक नहीं रही है, तो करीब करीब 10.66 लिख दो उसको, मैं 6-7 लिख सकता हूँ लगभग में। तो किसका माध्य ज़्यादा आया है? तो माध्य हमारे पास ए का ज़्यादा आया है, तो हम बोलेंगे ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो लिखेंगे ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं और अगले 4 क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो यहाँ पे 50 लिखा हुआ है ना, इसके बदले 45 लेना है आपको। जो इंग्लिश की मीडियम की बुक में सवाल ठीक है, इस हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट है ये, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसको? माध्य। तो हम माध्य कैसे निकालेंगे इसको? तो हमने देख लिया कि माध्य निकालने का फॉर्मूला हमने क्या लिखवा दिया है कि प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या। ये इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड में करके, सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन में एन, ठीक है। पर आप चाहें तो ऐसे लिखें, बुक में तो ऐसे लिख के दिया हुआ है, पर हम इसका ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। ये सिग्मा का होता है जोड़, किसका जोड़? एक्स का। एक्स मतलब आपको जो प्रेक्षण दिए गए वो, तो जोड़ को क्या क्या दिया हुआ है? 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस जहाँ 50 था 45 आएगा, प्लस 0 प्लस 100, ठीक है। अभी कितने प्रेक्षण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब समस्या इनको जोड़ने की। अब आप कैसे जोड़ेंगे? बहुत बच्चे तो जोड़ ही गलत करते हैं, तो आपको क्या करना है, ठीक है। आप चाहो तो नंबर को ऐसे साइड में यहाँ पर लिख लो। 58 है, 76 है, 40 है, 35 है और 46 है। मैं तो कहता हूँ, अगर देखो मैं इसको दूसरे ट्रिक से जोड़ूंगा अन्य सवालों के अंदर, लेकिन आपने क्या करना है कि आप इस तरह लिख के जोड़ लो आराम से। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इकाई से शुरुआत करनी है। मतलब सोचिए 100 को 1 0 0 यहाँ फेंक दो तो नहीं, तिरछे लिखोगे तो गलत हो जाएगा जमा। सही जोड़ने के लिए तो सही तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी है। तो जोड़िए, 8 में 6 14, 14 में 5 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30, 30 का 0 हंस लगा 3। अब देखिए 5 में 3 8, 8 और 7 15, 15 4 19, 19 और 3 22 और 4 26, 26 4 30, 3 3 और 1 4। तो कितना आ गया मेरे पास? 400। 400 डिवाइड बाई 8, 8 पंजे 40 और 0 का 0। अब सिंपल भाग कर दो, माध्य निकाल दिया हमने इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है, ठीक है ना। कि ये खिलाड़ी हैं ABCD और इन्होंने 4 खेल खेले हैं और चारों खेलों में जो अंक प्राप्त हुए वो दिखा रहे हैं। खिलाड़ी ए है, उसने पहले खेल में 14 अंक प्राप्त किए, दूसरे खेल में 16 अंक प्राप्त किए, तीसरे में 10 प्राप्त किए, चौथे में कितना प्राप्त किया है? उसमें भी 10 प्राप्त किए हैं। बी खिलाड़ी ने पहले खेल में 0 अंक प्राप्त किए, दूसरे में 8 मिले, उसको तीसरे खेल में 6 मिले, चौथे में कितने मिले? 4। खिलाड़ी जो सी है उसको पहले खेल में 8 अंक मिले, दूसरे खेल में 11 मिले, तीसरा खेल उसे खेला ही नहीं तो कोई बात नहीं, खेला ही नहीं तो बात ही खत्म है, फिर अंक से प्राप्त करता वो खेल 4 में कितना अंक आए हैं? 3। अब देखिए, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। हमसे क्वेश्चन करें कि प्रत्येक खेल में जो ए ने अंक प्राप्त किए उससे क्या निकालना है हमको? माध्य। तो मेरे को किसका माध्य निकालना है? ए का निकालना है ना। तो मैं करूँगा यहाँ पे
यहाँ ले देता हूँ, देखो खिलाड़ी ए का हम क्या निकाल रहे हैं, माध्य। माध्य कैसे आता है, अंकों को जोड़ लो, जोड़ो 14 जमा 16 जमा 10 जमा 10, तब हुए 14 जमा 16 जमा 10 जमा 10। बटे में कितनी संख्या इनकी, 1 2 3 4, तब 4 लिख दोगे। अब करिए भी 10 20 30 40 और 6 4 10 50 हो जाएंगे। बटे में कितना हो जाएगा 4। अब मैं इसको भाग में 50 को किससे भाग करता हूँ, 4 से, तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, 0 तो ऊपर से, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2। उतारने के लिए तो अंक बचा नहीं, तो यहाँ लगाएंगे हम दशमलव यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, 4 पंजे 20, पूरा कट गया। तो आंसर हमारे पास क्या मिला, बहुत तेज चल रही है, 12.5 मिला हमारे पास। ठीक है, तो किसका माध्य है, खिलाड़ी ए का माध्य है। कर लेते हैं। अब चलते खिलाड़ी अगला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का हमारे पास जवाब मिल गया 12.5। ठीक है, गुस्सा जला रहा है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट पे। प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे, 4 से, और क्यों। तो क्वेश्चन क्या जानना चाह रहा है कि जो हम सी का माध्य निकालेंगे, सी का है, सी रहा, तो सी का माध्य निकालने के लिए आपको 3 से भाग करना चाहिए, 4 से। चेक कर लेते हैं। अब सी तो सी कितने खेल खेला है, तो सी ने 1 2 और 3 ही में तो खेला है, चौथे उसने 4 गेम तो खेली नहीं है, तो कितना मैच खेले 3, तो 3 खेला, तो हमें किससे भाग करना चाहिए 3 से। तो उसका जवाब लिखोगे हम 3 से भाग देंगे, क्योंकि उसने केवल 3 ही खेल खेले हैं। ठीक है, तो इसका जवाब बस इतने बोलना, 3 से भाग देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, क्या आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। सिंपल है, बी है, बी ने देखो पहले खेल में कितने प्राप्त किए 0, बेशक उसके अंक 0 है, पर फिर वो खेला तो है ही, तभी तो 0 आए, तो इसको भी आप एक खेल मानेंगे। ठीक है ना, अंक उसके 0 चाहे आए हों। 1 2 3 4 वो चारों खेल खेला है, तो कह रहा है कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप अंक का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे दिखा देते हैं इसको हम, इसका हम तीसरा भाग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे भाग में सब लिख देना है इससे, बी का माध्य कैसे करोगे भाई। पहले खेल में से कितने नंबर आए हैं 0, 8 6 4, ठीक है ना, 8 + 6 + 4, बट्टे में कितना भाग करोगे 4 से, तो 8 से 14, 14 में 4 18, 18/4 भाग करने पर आपको 4.5 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम तो करके दिखा देता हूँ। अगर 18 को हम 4 से भाग करते हैं तो 4 चौक 16, कितना बचे 2, डेसिमल 0, 4 पंजे 20, तो 4.5। ठीक है, अब क्वेश्चन, अच्छा किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, मतलब जिसका औसत सबसे ज़्यादा है, तो औसत बी का तो 4.5 है, ए का कितना है 12.5, कौन बच गया सी। सी का औसत हमने निकाला नहीं है, अगर सी का औसत और जान लेते हैं तब बता दें कि इसका औसत अच्छा। मैं सी का ही माध्य निकाल दूँ तो मैं बता पाऊँ कि इसका प्रदर्शन अच्छा है। तो सी का माध्य कैसा आएगा, सी ने पहले खेल में 8 प्राप्त किए, दूसरे खेल में 11, तीसरा खेल तो खेला ही नहीं है, चौथे खेल में कितना है इसके 13, तो सी का माध्य आप ऐसे प्राप्त करोगे 8 जोड़ोगे + 11 जोड़ोगे + 13, किससे भाग करेंगे हम 3 से, क्योंकि 3 ही मैच खेला है। तो 11 13 में 24, 24 में 8 कितना हो गया 32, 32/3। अगर मैं 32 को 3 से भाग करता हूँ तो 3 एकम 3 मिलेगा, ऊपर से क्या उतारेंगे 2, अब 2 नहीं भाग होता। अगर हम कोई संख्या ऊपर से उतारते हैं फिर भी भाग नहीं होती है तो उसके में 0 लगानी पड़ती है। ठीक है, अगला अंक उतारते हैं पर अगला अंक है नहीं तो आप 10 में लगा के यहाँ पे 0 उतार सकते हो, तो 3 6 18। तो आप देख रहे हैं भाग अब रुक नहीं रही है, तो करीब करीब 10.66 लिख दो, उसको मैं 6-7 लिख सकता हूँ लगभग में। तो किसका माध्य ज़्यादा आया है, तो माध्य हमारे पास ए का ज़्यादा आया है, तो हम बोलेंगे ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो लिखेंगे ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं और अगले 4 क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको
अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।